हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें भी क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। कौन सी वाली आइडेंटिटी से? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या बताया था अभी, ये किसमें, इसमें, तो आंसर हमें किसमें लेके आना है? बीच में माइनस है, हाँ माइनस है। दोनों साइड स्क्वायर्स हैं, हाँ दोनों साइड स्क्वायर है। अभी ये इसमें, तो आंसर हमें किसमें लेके आना है? ब्रैकेट्स में लेके आना है। एक बार प्लस में और एक बार माइनस करके लिख देना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स को पकड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे 4p स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, 2p का स्क्वायर। और 9q स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3q का, 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर हटा के हमें क्या करना है? स्क्वायर हटा के वैल्यू चेक करो। a की वैल्यू क्या है? 2p। स्क्वायर हटा के b की वैल्यू क्या है? 3q। तो एक बार इसको प्लस में लिख दो, a प्लस बी है ना, एक बार इसे प्लस में लिख दो और एक बार इसे माइनस में लिख दो। ठीक है, 2p माइनस 3q। ठीक है, अब इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो बीच में माइनस है और दोनों साइड स्क्वायर है, मतलब इसमें है क्वेश्चन। आंसर किस में लाना है हमें? इसमें लाना है, ब्रैकेट्स में। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है। तो मैंने देखा 63 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता और ना ही 1112 किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पहले एक नंबर्स में से एक नंबर कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 9 कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, तो 7 की टेबल में 63 किस पे आता है? 9 पे 7 कॉमन ले रही हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 112 7 के टेबल पे किस पे आता है? 7 1 जा 7। ठीक है, कितना बचा? 4 बचा। 7 6 जा 42 और b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 16b स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 9a स्क्वायर। ठीक है, 7 कॉमन ले लिया मैंने। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा कि कैसे कॉमन लेते हैं। ठीक है, 7 कॉमन ले लिया तो 7 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा हमारे पास? 9a स्क्वायर। ठीक है, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करा हमारे पास? ये क्वेश्चन बन गया 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब तो स्क्वायर में हो जाएगा ना ये। इसको क्या ले सकती हूँ? 7। इसको ले सकती हूँ मैं 3a का स्क्वायर और इसको क्या ले सकती हूँ मैं? 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार इसे प्लस में लिखना है। स्क्वायर हटा के देखो, a की वैल्यू क्या है? 3 है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? स्क्वायर हटा के 4b। तो 7 लगा दिया, एक बार इसे प्लस में लिख दिया 3a प्लस 4b और एक बार इसे माइनस में लिख दिया 3a माइनस 4b। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब बाकी क्या करना है, जैसे क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 36। तो इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना है? बीच में माइनस है, हाँ है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर है, हाँ एक साइड स्क्वायर है पर एक साइड स्क्वायर नहीं है, तो कोई नहीं। 49x स्क्वायर किसका होता है? 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, x का स्क्वायर। और माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है? हो गया कन्वर्ट स्क्वायर में। ठीक है, बीच में माइनस है, दोनों साइड स्क्वायर है, बीच में माइनस है, दोनों साइड स्क्वायर है। a की वैल्यू क्या है? स्क्वायर हटा के चेक करो। स्क्वायर हटा दी मैंने, तो क्या करा? 7x। ठीक है, b की वैल्यू क्या है? 6। क्या कर देना, एक बार इसे प्लस में लिख देना, एक बार इसे माइनस में लिख देना। 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर क्यूब। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो नंबर 16 तो है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर 4 का होता है और 144 किसका होता है? 12। पर ये x की पावर 5 और x की पावर 3। ठीक है, ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं बन पाएगा ना, मैं इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करूंगी? ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन में मैं x कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक x कॉमन ले लिया। तो अब इसके पास कितने x बचे? एक x तो बाहर चला गया, तो x की पावर 4। ठीक है, इसके पास 3x है, तो एक x बाहर चला गया, तो कितने x बचे? 2x बचे अब। ठीक है, अब क्या करूँगी, मैं इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? x लिखा। इसको क्या लिख दिया मैंने? 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ठीक है, और मेरे को क्या बनाना है, बाहर क्या बनाना है मेरे को? बाहर बनाना है मेरे को पावर में 2। इसके अकॉर्डिंग चलना है ना, मेरे को बाहर 2 बनाना है। ठीक है, बाहर मेरे को 2 बनाना है, तो मैंने बाहर 2 लिखा। अब मेरे को यहाँ पे x लिखना है। ठीक है, तो अब बाहर 2 है, मेरे को तो 4 बनाना है ना, 4 चाहिए, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई कैसे कर दूँ कि 4 आ जाए 2 से। ठीक है, माइनस सेम एज इट इज़। ठीक है, इसको भी ऐसे क्या करना है हमें? 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, और इसको लिख दिया मैंने x और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, मैंने क्यों करा यहाँ पे? बाहर तो 2 चाहिए पर मल्टीप्लाई करके तो 4 आना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक नंबर रखूँ कि 4 ही बन जाए? 2 ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा के देखो, देखो जरा a की वैल्यू क्या है। स्क्वायर हटा के यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है? स्क्वायर हटा के देखा, मैंने देखा a की वैल्यू हमारे पास 4x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? स्क्वायर हटा के 12x है। ठीक है, तो इसको एक बार प्लस में लिखूंगी और एक बार इसे माइनस में लिख दूंगी। ये हो गया हमारे पास फाइनल
आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी ऐसे करना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, ये है एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस है, हाँ है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीच में माइनस होना चाहिए और दोनों साइड स्क्वायर होने चाहिए। हाँ ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर भी है। एक ही स्क्वायर हटा के बताओ एक ही वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर हटाया मैंने, एल प्लस एम। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, एल माइनस एम। तो एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे हम माइनस में लिखेंगे। तो एक बार प्लस में हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से ए प्लस बी, तो एल प्लस एम प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल माइनस एम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है, एल प्लस एम, माइनस लगाऊंगी तो ब्रैकेट में लिख दूंगी। ठीक है, बी की वैल्यू है एल माइनस एम, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें क्या करना, हमने क्या देखा कि एल और एल कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 1 है। एल प्लस एल आपस में जुड़ सकते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास 2l, और ये हो गया एम माइनस प्लस के एम से माइनस एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं हम। एल प्लस एम, ये प्लस का एल है ना, तो बाहर जब भी बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का एल है तो ये माइनस का एल हो गया, और ये माइनस का एम है तो प्लस का एम हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, 2l प्लस के एल से माइनस का एल कैंसिल, और एम प्लस एम कितना हो गया हमारे पास, आगे कुछ नहीं है तो 1, एम प्लस एम कितना हो गया हमारे पास 2m। इनकी मल्टीप्लाई करी तो नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कितना आ गया हमारे पास 4, और साथ में एल और एम, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, अब ऐसे क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या इसको लिखा, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, बीच में माइनस है, हाँ है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो ऊपर क्या होना चाहिए, हमें 2 होना चाहिए, ऊपर स्क्वायर बना लेना हमें। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, ये हो गया, मैं इसको लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, इसको लिख दूँ एक्स वाई और स्क्वायर, इसको खोल के यही आएगा। ठीक है, माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटा के देखो ए और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, इधर से स्क्वायर हटा के देखा तो ए की वैल्यू है 3xy, इधर स्क्वायर हटा के देखा तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो एक बार इसे प्लस में लिख देना है और एक बार इसे हमें माइनस में लिख देना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास आंसर। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, इसको कैसे क्वेश्चन को करना है हमें ध्यान से देखना। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है, मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी के स्क्वायर का। ठीक है, ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी के स्क्वायर का भी बताया था। ठीक है, ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे बेटा 2 टर्म स्क्वायर में हो और प्लस में हो, 2 टर्म स्क्वायर में है और प्लस में है। ठीक है, एक टर्म माइनस में है, तो जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हमें क्या पहचानने में, ए और बी पहचानने हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए और बी पहचानने। एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म को पकड़ो, एक्स का स्क्वायर ले सकती हूँ और इसको मैं वाई का स्क्वायर ले सकती हूँ, ये हो गया माइनस 2xy। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, जेड का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इसको क्या ले सकते हो, इस पूरे को एक्स और वाई लिखना है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स है, बी की वैल्यू क्या है वाई है, तो मैं इसको ले सकती हूँ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है जेड का स्क्वायर। ठीक है, अभी पीछे आइडेंटिटी बताई मैंने, क्या जब भी बीच में माइनस हो, दोनों साइड स्क्वायर हो, तो क्या करते हैं, स्क्वायर हटा के चेक करो, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स माइनस वाई, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास जेड है। तो एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार इसे हमें माइनस में लिखना है, जो गया आपके पास आंसर। ठीक है, एक पार्ट क्या है हमारे पास 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो मैं कैसे फैक्टराइजेशन करूँगी, इसके अंदर 25a स्क्वायर को एज इट इज रहने दूंगी, मैं यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में क्या करूँगी, माइनस कॉमन लूँगी। ठीक है, माइनस कॉमन लूँगी, जब भी बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का 4b स्क्वायर है तो ये प्लस का 4b स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 28bc, और ये क्या हो गया हमारे पास प्लस का 49c स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे क्या है 25a स्क्वायर है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे क्या देखा हमने कि 2 साइड स्क्वायर है और एक साइड माइनस है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी का स्क्वायर है, 2 टर्म स्क्वायर में और एक टर्म माइनस में। ठीक है, तो हमें स्क्वायर वाली टर्म पकड़ना है। ठीक है, 4b का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 2b का स्क्वायर, और 49c स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 7c का स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस 2ab होगा, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2b और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7c। ठीक है, इस पूरे को क्या ले सकती हूँ, ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ले सकती हूँ, 25a स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2b
और बी की वैल्यू क्या है 7c का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बताया था ना कि दो टर्म स्क्वायर में और बीच में माइनस में हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, अब मैं 25 ए स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 5a का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको तो एज रहने दूंगी 2b माइनस 7c का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ए की वैल्यू स्क्वायर हटा के देखो 5a है, बी की वैल्यू स्क्वायर हटा के देखो 2b माइनस 7c है। ठीक है, एक बार इसे प्लस में लिख दूंगी 5a प्लस 2b माइनस 7c, और एक बार इसे मैं माइनस में लिख दूंगी। ठीक है, माइनस में लिखूंगी तो 5a माइनस लगा, ब्रैकेट लगाऊंगी और अंदर के साइन चेंज कर दूंगी। ठीक है, 2b माइनस 7c। ठीक है, अब आगे क्या हो गया, ये तो हमारे पास आ गया 5a प्लस 2b माइनस 7c, और ये क्या आ गया हमारे पास 5a माइनस का 2b और प्लस का 7c। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर फाइनल।